अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब टेबर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सिजरा जावेद एक नए व्लॉग के साथ। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज सुबह सुबह मस्जिद नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो गए थे तो नाश्ता बना लिया था, अब्बू को नाश्ता भी दे दिया था और बस अब खुद नाश्ता करना था क्योंकि बच्चे आज संडे है तो बच्चे जो है ना छुट्टी वाले दिन लेट उठते हैं, तो इसलिए मैंने और गैस नहीं होती, मैंने उन लोगों की रोटियां वगैरह बना के रख दी थी ताकि वो उठेंगे तो फिर मैं उनको चाय और जो भी चने भी मंगवा के रखते हैं तो उनको नाश्ता दे दूँगी। तो सुबह सुबह जब आज उठे हैं तो आज बहुत प्यारा मौसम है। ये देखें, ये जी हमारी सर्दियों की पहली बरसात तो कुछ दिन पहले हो गई थी, लेकिन आज फिर मौसम बहुत अच्छा है। बस अब जी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और ऑलमोस्ट हो गई हैं। बच्चों के लिए तो हो ही गई हैं, हमारे लिए नहीं हुई, लेकिन बच्चों के लिए तो सर्दी है। बच्चे जब सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको सर्दी लगती है। तो आज जी है ना थोड़ा सा काम करना है, कपड़े शपड़े निकालने हैं, सर्दियों के ज़रा पेटियाँ शेटियाँ फरोलनी हैं उसमें से कपड़े शपड़े निकालने हैं। तो मौसम जी आज बहुत अच्छा है। चलें जी नाश्ता कर लें और नाश्ते के बाद जी आगे घर पे काम शाम करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, तो घर के सारे काम शाम करके सफाइयाँ शफाइयाँ करके फ़्री हो गए थे और जी दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर के टाइम सबसे मुश्किल काम ये होता है दोपहर के खाने का कि आज हम क्या बनाएं। तो ये मुझे समझ ही नहीं आई थी आज मैं क्या बनाऊं। कुछ मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो आज हम दोपहर को पकौड़े बना लेते हैं, पकौड़ों से रोटी भी खा लेंगे और साथ चाय भी पी लेंगे तो बस जी पकौड़ों की तैयारी शैयारी की और मैं पकौड़े बना रही थी और साथ ही दाऊद को भी पढ़ा रही थी। आज संडे था और बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद पेपरों की तैयारी है और बस यही कुछ ही। संडे का दिन बहुत मसरूफ़ दिन होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग भी हाउसवाइफ्स हैं जो मुझे देख रही हैं। संडे को कहते हैं एक तो धोबी घाट खोला हुआ होता है और दूसरे बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था पेटियाँ शटियाँ फरोलनी है, वो भी फरोल शरोल ली थी, लेकिन दोपहर को अब खाना था, भूख लगी हुई थी तो पेट पूजा भी करनी थी। तो मैंने कहा चलो पकौड़े बना लेते हैं और साथ चटनी बना लेते हैं। कुट्टा मैंने चटनी को वो कुट्टा ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था दाऊद के ऊपर, उसने जलील किया हुआ था मुझे सुबह से और पढ़ ही नहीं रहा था सॉरी तो ये देखें जी, ये आ गया वो बंदा जो जिसने नया पाकिस्तान बनाना है और बनने को ही नहीं आ रहा। पर सुबह से इसने मुझे जलील किया। मैंने कहा अगर आज भी तुझे याद ना हुआ ना तो मैंने ना तुम्हें डंडे से कुटना है और मैं इसी डंडे से मारूंगी तुझे, यकीन कर, इसी डंडे से मारूंगी तुझे याद नहीं है ना, इसी डंडे से आज तू बच जा मेरे से, बच जा। खैर चटनी शटनी कुट ली थी और कुटने के बाद जी ये मैंने दही डालती थी इसके अंदर। अब पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते होंगे। मैंने तो शादी से पहले तो मैं किचन में जाती नहीं थी, बहुत ही फुवड़ थी, फुवड़ भी कह सकते हैं, हाड़े आराम भी कह सकते हैं। तो बस ये इसमें ये जो है ना मैंने अपनी सास को ऐसे करते हुए देखा था, वो चटनी बना दी थी और इसी में दही डाल देती थी। एक तो ये बर्तनों की भी बचत और ऊपर से चटनी इतनी अच्छे तरीके से वो सारा ग्रीन हो जाती थी। तो मैं इसी में मैंने बना के रख दी थी। पकौड़े तल लिए थे, बस थोड़े से रहते थे। मैंने कहा साथ साथ रोटी भी बना लूँ क्योंकि यहाँ पे 2 बजे गैस चली जाती है। बीच में ना 10-15 दिन कुछ बड़े मज़े लगे हुए थे, जो है ना सारा दिन गैस होती थी, गैस जाती ही नहीं थी। हम खुश हो गए थे, वाह जी नवाज शरीफ आए जी, गैस ले आए तो बस जी मैंने कहा साथ साथ रोटी भी बना लूँ क्योंकि 2 बजे चली जाएगी गैस और सब बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो रोटी भी बन रही थी और जो है ना पकौड़े भी बन रहे थे और बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि संडे का दिन बहुत मसरूफ़ होता है तो एंड में इंसान ना थक ही जाता है। तो बस जी बच्चों को खाना वगैरह खिलाया और जो है ना उसके बाद जो है ना मैंने करना था थोड़ा सा काम वो किया और उसके बाद जो है ना मैंने बाज़ार जाना था। बाज़ार मैंने अपने लिए नहीं जाना था, बाज़ार मैंने किसी के साथ जाना था। असल में मेरे मामू के बेटे की शादी होने वाली है और उन्हीं के साथ बाज़ार जाना था, थोड़ा सा काम था वो करना था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाऊँ, बच्चों को खाना वगैरह खिला लूँ और बच्चे जो है ना मदरसे चले जाएंगे और मैं ना उनके पीछे भाग जाऊँगी उनको धोखा दे के जो है ना बाज़ार, क्योंकि घर में अगर बच्चे हों तो फिर बहुत तंग करते हैं कि हमने साथ जाना है। अब बाज़ार तो ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे बच्चों को साथ लेके जाएँ। तो ना ये मैं पकोड़े चख रही थी तो मैंने देखा है ये क्या चीज़ है अच्छा तो ये चीज़ है ये आप ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से पकौड़े इतने मज़ेदार बने हैं। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे आ गया और किस तरह आ गया। ये देखें जी, एक तो होती है गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस और ये है जी लंबी मेज़ कॉन्फ्रेंस। खैर जी मैं यहाँ ये है हुसैन गई का पंजाब बैंक, वहाँ पे गए हुए थे, यहाँ पे थोड़ा सा काम था। तो वाह जी वाह, मैं बहुत पहले गई थी, उस वक्त तो ये हाल नहीं था। अब तो मुझे देख के बड़ा कुछ VIP सिस्टम हो गया है, अब तो बड़ी तरक्कियाँ हो गई हैं। नवाज शरीफ आए हैं ना, नवाज शरीफ ने बड़ी तरक्कियाँ करवा दी हैं। बाज़ार में थोड़ा सा काम शाम किया,
कपड़े शपड़े लिए गए जी। बड़ा ही आजकल फ़ैशन चला हुआ है इस क्रश का ना, तो धूमें मची हुई हैं इस क्रश की। गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, ब्रांड हैं, सस्ते हैं, महंगे हैं, हर जगह पे ये क्रश फैली हुई है। उसके बाद जी हम लोग बाहर शॉपिंग वगैरह करने के बाद थोड़ी सी ये दाल सेवई ली और दही बल्ले शही बल्ले खाए। दही बल्लों की वीडियो में बीच में नहीं डाली, वो बननी ही नहीं थी। मैं समझ रही थी शायद वो बन रही है, लेकिन वो बन नहीं रही थी। उसके बाद हमने जाना था गुलगश्त। अब मैं हुसैना गई और बाज़ारों की सैरें तो करवा नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि लड़की के हाथ में कैमरा हो तो एक एक बंदा घूर के देखता है, बेशक लड़के सारा दिन कैमरा उठाए फिरें। तो बस थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाती हूँ और वो थोड़ी थोड़ी बीच में डालती हूँ। ये देखें जी, आई लव मुल्तान। हाय, यही तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, जब ये चमकती है ना तो दिल चमक जाता है। खैर गुलगश्त जाना था, कुछ थोड़ा सा काम था, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये हम लोग गए थे सफ़ायर के ऊपर। ये ब्रांड वालों को अल्लाह पूछे, कहते हैं जी लगी हुई हैं सेलें। ये सेलें शेलें नहीं होती, ये धोखेबाजियाँ होती हैं और कुछ भी नहीं होती। खैर जिनके साथ मैं गई थी उन्होंने लेने थे, उन्होंने ले लिए। खैर एक दो दफ़ा हमारे साथ हुआ ऐसे कि हमने एक दो ड्रेस पसंद किए, तो वो जिस ड्रेस को हम हाथ लगाए थे ख़त्म हो गया जी, आउट ऑफ स्टॉक है जी, आउट ऑफ स्टॉक है। भाई वो लास्ट वाला पीस दे दो ना, उन्होंने देना होता है, वो लास्ट वाला पीस तो वो देते ही नहीं है, तो उन्होंने नहीं दिया। खैर हम लोगों ने कपड़े शपड़े लिए। बहरहाल बाज़ार में जाके मैंने कहा कि भा लगी पई है, भा, और वाकई ही भा ही लगी पई है। इतनी महंगाई, अल्लाह माफ़ी करे। और ये ब्रांड वाले तो पागल बना के रखा हुए हैं बंदों ने ना। खैर जी उसके बाद जी सारी शॉपिंग वगैरह करके हम लोग फ्री हो गए थे। तो अब जी टाइम देर हो गई थी और थक गए थे। चले जी हमने कहा थोड़ा सा हाँ ठंडा कर गिनूँ। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ मेरी बेटी की डिमांड होती है मेहंदी लेके आई है। मैं फ़र्स्ट टाइम इसके लिए मेहंदी लेके आई हूँ और कोई भी उससे मेहंदी नहीं लगवा रहा था। मैंने कहा आओ मेरी बेटी आप लगा लो मेरे हाथ के ऊपर मेहंदी। और कलर जो है ना मेहंदी का बहुत प्यारा आया था। अनाबिया ने फ़र्स्ट टाइम मेहंदी लगाई थी और जो है ना जनिश कह रही थी मम्मा यहाँ से इसने ख़राब कर दिया। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, उसने लगाई तो है और कलर इतना प्यारा आया है कि दिल खुश हो गया है। और ये जो मेरा शहज़ादा है ये सुबह से पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं बन पा रहा, लेकिन सर से जुएँ ज़रूर निकल रही हैं। और अनाबिया ने आज जो है ना एक छोटी सी पिक्चर ड्रॉ की थी। उसने कहा मम्मा ये मेरी व्लॉग में डाल दें, और मेरी बेटी ने इतनी मेहनत से जी पिक्चर बनाई है, तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।